अगला अपना सवाल जो है वो सवाल संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, अपना मान निकालना। एक अपना सारणिक दिया है जो कि अपना क्या 3 कोटि का सारणिक है, ठीक है। तो 3 कोटि का सारणिक जो है इसको हमको हल करना है और इसको हल करने का बस एक विधि है। विधि का अपना नाम क्या, झापन विधि। झापन विधि से झापेंगे, बहुत जल्दी ही बनने वाला, ठीक। आराम से बनाते इसको। यहाँ पे लिखते हैं सारणिक ए बराबर यहाँ पे दिया है, इसको झापेंगे, ठीक है। तो पहले 1 को झापेंगे। 1 का चिन्ह क्या होता है, प्लस में 1, यहाँ पे लिखना पहले क्या 1। इसके बाद 1 जिसको झापेंगे उसके नीचे ये पूरा खत्म, इसके सामने पूरा खत्म। जो बचेगा उसको लिखना किसके रूप में, सारणी के रूप में। तो 1 3 और 4 9, ये बचा अपना 1 3 और ये कितना बना अपना 4 9 बचा, ठीक है। इसके बाद अपना क्या 1 को झापेंगे तो 1 का चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव 1, क्योंकि पीछे इसका थ्योरी पढ़ा चुके हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे होता है, ठीक है। तो 1 को झापेंगे तो 1 के नीचे भी पूरा खत्म, सामने भी पूरा खत्म। ये क्या बचेगा 2 3 और 5 9, ये बचेगा अपना 2 3 और ये अपना बनेगा 5 और ये 9 बचेगा। इसके बाद अपना 2 को झापेंगे तो 2 का चिन्ह क्या होता है, प्लस में क्या होता है 2 होता है। तो 2 के सामने पूरा खत्म करेंगे, ठीक है अपना। तो ये बचेगा 2 1 5 4, 2 1 और ये बनेगा अपना क्या 5 और ये 4। इसके बाद इसको लेके हमको आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये करेंगे 1 को 2 कोटि का सारणिक है, ये अपना क्या 2 कोटि का सारणिक है। कुछ नहीं करना, कोना कोनी गुना करेंगे। 9 गुना 1 कितना बनेगा 9, 4 तिया कितना बनेगा 12। यहाँ नेगेटिव क्या हुआ, फॉर्मूला में ही होता, ठीक है अपना। फिर आगे होता है -1, फिर ये करेंगे 9 दूना कितना 18, फिर नेगेटिव फॉर्मूला होता है। 5 तिया कितना बनेगा 15 और आगे बढ़ेंगे फिर 2 अपना ये होगा कोना कोनी गुना, 4 दूना कितना 8, 5 गुना 1 तो कितना बनेगा माइनस में क्या 5। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बराबर लिखना है यहाँ पे 9 घटा 12 करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव में 3 और गुना 1 तो ये बनेगा नेगेटिव 3। फिर ये कर लेते हैं हम लोग 18 घटा 15 कितना बनेगा 3, 3 गुना 1 तो नेगेटिव में 3। फिर ये 8 घटा 5 कितना बनेगा ये 3 माइनस में 3, ठीक है। -3 गुना करेंगे 2 तो ये क्या बनेगा अपना नेगेटिव में क्या बनेगा 6। सॉरी मिस्टेक हुआ, ये अपना क्या 8 घटा 5 तो 3 बचेगा, वो भी क्या पॉजिटिव में। तो 3 दूना कितना ये बनेगा प्लस में कितना 6। अब आगे अगर इसको बढ़ाएंगे तो -3 बनेगा माइनस में 6 और जोड़ अपना पहले से था 6, -6 प्लस 6 खत्म हो गया, मान कितना गया 0। अर्थात 6 नंबर का जो सवाल है इसका जो अपना आंसर है वो कितना गया 0, ठीक है। जो कि अपना क्या 3 कोटि का सारणिक है। ये अपना क्या 3 कोटि का सारणिक है। तो 3 कोटि का सारणिक का जो है मान निकालना बेहद ही आसान है। ये अपना क्या बेहद ही आसान है, बशर्ते आपको याद करना है एक विधि का अपना नाम है, सिंपल विधि है, नाम है झापन विधि। झापन विधि से झाप देंगे, हर हिसाब क्या होता है आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं सवाल संख्या अगला, देखते हैं सवाल संख्या अगला में क्या है। तो इसको पहले मिटाते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल संख्या 7 जो है ये एनसीईआरटी का प्रश्नावली 4.1 है, ठीक है। इसका सवाल नंबर 7 को लेकर आए, ठीक है। सवाल संख्या 7 में जो है ये अपना बोला है x का निकालना मान। इसमें क्या करना है अपना x का निकालना मान, ये बराबर दिया, ठीक है अपना। 1 नंबर में ये दिया है कि 2 4 5 1 बराबर क्या दिया है 2x 4 और ये अपना क्या 6 और ये x। इसका पता करना है x का अपना मान कितना, ठीक है। तो इसको आसानी से कर लेते हैं, इसमें पता करना कुछ नहीं, ये सारणिक है, ठीक है। ये अपना क्या सारणिक है। अगर देखिए, अगर दिखाते हैं, अगर पता यही सवाल क्या होता आव्यूह के रूप में होता, यही अगर सवाल क्या होता अपना आव्यूह के रूप में ऐसे होता अपना, ऐसे होता तो 2x बराबर कितना करते 4, सिंपल करते हैं। अगर ये ऐसे सवाल होता, अगर ये सवाल क्या होता ऐसे होता, इसको हमको हल करना होता और x का निकालना होता मान, तो कुछ नहीं करते 2x बराबर कितना करते 4, सिंपल करता, 2 दूना कितना 4, x का मान कितना आता 2 आता। लेकिन दिक्कत क्या है, ये अपना सवाल क्या, ये अपना सवाल क्या आव्यूह के रूप में नहीं है, ये अपना क्या मैट्रिक्स के रूप में नहीं है, ये अपना सारणिक के रूप में, ये अपना क्या डिटर्मिनेंट के रूप में है। तो इसका नियम क्या होता है इस टाइप का नहीं होता, इसका जो नियम होता है इस टाइप का नहीं होता। सारणिक का नॉर्मल विधि बस क्या होता कोना कोनी क्या होता गुना होता। तो ये सवाल का जो आंसर है ये अपना क्या 2 नहीं होने वाला, क्योंकि इस तरह से बनता नहीं, ये बनता है कुछ अलग टाइप से। कैसे बनता तो दिखाते हैं। तो पहले इसको देखिए मिटाते हैं। अपना सवाल क्या दिया ये नहीं दिया है, सवाल अपना इतना दिया है। ये अपना सवाल क्या दिया ऐसे दिया है, सवाल जो है अपना ये दिया है 2 4 5 1 और ये 2x 4 और ये अपना 6 और ये अपना x दिया, ठीक है। इसको हमको हल करना, तो कुछ नहीं करना, कोना कोनी गुना करना। 2 गुना 1 कितना बनेगा 2,
4 गुना 5 ये कितना बनेगा 20, इतना गुना ये करेंगे तो ये क्या बनेगा 2x², 6 गुना 4 कितना ये बनेगा 24। ठीक है, अब इसको हम लेके आगे बढ़ते हैं तो 2 घटा 20 तो नेगेटिव में 18 बनेगा। उसके बाद ये बचेगा अपना 2x² घटा कितना 24। हमको निकालना किसका मान, हमको निकालना के x का मान, हमको निकालना अपना के x का मान, तो आराम से निकालते। ठीक है, कुछ नहीं करना, चर को करेंगे चर के तरफ, अचर को करेंगे अचर के तरफ, अर्थात ये इसको लाएंगे इधर, इसको देंगे उधर, तो कर देते हैं। ये बनेगा 2x² बराबर -24, ये पलटी करेंगे तो नेगेटिव का उल्टा क्या पॉजिटिव में क्या 18 बनेगा। अब इसको अगर आगे लेके हम बढ़ते हैं तो 24 और 18 घटेगा तो नेगेटिव कितना बनेगा 6, ये क्या बनेगा नेगेटिव में 6, ये और ये नेगेटिव खत्म। हमको निकालना किसका मान, x का मान, तो 2 को पहले पलटी करते हैं तो ये क्या बचेगा x² बराबर 6 बटे कितना 2, काट देंगे कितना बनेगा 3, तो x² बराबर कितना ये बन गया 3। लेकिन दिक्कत पता क्या, हमको निकालना था किसका मान, हमको निकालना था क्या x का मान, हमको निकालना था x का मान, जो कि निकला भी नहीं निकला। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना, स्क्वायर को पलटी करना, तो कर देते हैं। इसका उल्टा क्या होता रूट में क्या 3, अर्थात x का जो मान होगा वो प्लस माइनस कितना होगा √3, x का जो मान होगा वो प्लस माइनस √3 आएगा। ये इसका सही आंसर। ठीक है, एक बार देखिए, इसको फिर से रिपीट करते हैं। इसमें पता कुछ नहीं करना, जो भी दिया अगर 2 सारणिक बराबर के रूप में दिया, अगर 2 सारणिक क्या बराबर के रूप में दिया तो कुछ नहीं करना, ये कोना कोनी गुना करेंगे, 2 गुना 1 2, 4 पचे 20, 2x गुना ये तो ये बनेगा 2x², 6 गुना 4 तो माइनस में कितना 24। इसके बाद चर को चर के, तो ये तो बेसिक नियम है, 10 का नियम है, इसमें सबको पता कि चर को कर देंगे चर के तरफ, अचर को करेंगे अचर के तरफ। ठीक है, तो इसको पलटी करेंगे। ठीक है, उससे पहले 2 घटाव करेंगे 20 तो -18 दिया दे, और ये है 2x² और ये है नेगेटिव में 24। इसको इधर पलटी करेंगे तो प्लस का उल्टा नेगेटिव होगा। ठीक है, 18 नेगेटिव है, उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव में 24 घटा 18 तो कितना ये बनेगा 6 बनेगा, नेगेटिव में था। ठीक है, अब ये नेगेटिव खत्म, 2 को पलटी कर देंगे तो ये बचेगा अपना x² बराबर 6 बटे 2, काटेंगे 2 से अपना तो 3 बार में खत्म, इतना का मान 3 आ गया। इसलिए यहाँ पे करेंगे x बराबर, यहाँ पे करेंगे स्क्वायर का उल्टा रूट, और सबको पता अपना कि रूट में क्या होता है, जो मान जो निकलता है रूट से जो भी मान निकलता है वो क्या होता है प्लस में भी निकलता है और नेगेटिव में भी निकलता है, अर्थात x का जो मान है प्लस माइनस अपना कितना है √3, ये बन गया। ठीक है, तो ये पता पूरा ही आसान है, और ये जो लमसम में ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल लगभग बहुत पूछता है, चाहे अपना बोर्ड बिहार का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, कौनो बोर्ड एग्जाम हो, और साथ ही साथ जो है नेवी है, SSR है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे आर्मी है, चाहे अपना NDA है, अर्थात मतलब 12 लेवल का जो भी मतलब एग्जाम होता है अपना, लगभग हर एग्जाम में ये सवाल को पूछा ही जाता है। ठीक है, जिसको हल करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, बस केवल कोना कोनी गुना करके हल कर देना, यही तो अपना आंसर है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अपना बाद क्या आते हैं, सवाल संख्या 7 का देखते हैं। हाँ, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या देखते हैं 7 का जो है 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे करना क्या, x का निकालना मान, x का निकालना मान, 2 कोटि का सारणिक है, दोनों अपना क्या बराबर के रूप में दिया, निकालना x का मान। तो ऐसा सवाल को मतलब हल करना बहुत ही आसान है, और ये लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो नेवी हो, SSR हो, कौनो एग्जाम हो, अगर वो 12 लेवल का है, ठीक है, अपना उसमें 12 का सिलेबस अगर है, ठीक है, उसमें ये कन्फर्म पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको दिखाते हल कैसे करना, हल करना बेहद ही आसान है। कैसे, कुछ नहीं करना, केवल कोना कोनी गुना करना, कुछ नहीं करना है, केवल करना क्या, कोना कोनी गुना करेंगे। 5 गुना 2 करेंगे कितना देगा, दे 10, फिर नेगेटिव होता है फॉर्मूला में ही, 4 तिया कितना होता है 12 करेंगे। ठीक है, ये कोना कोनी गुना कितना बनेगा 5x, ये कोना कोनी गुना नेगेटिव तो फॉर्मूला ही होता है, कोना कोनी गुना 3 दूना कितना बनेगा 6x। अब यहाँ से सबको पता है हल करना बेहद ही आसान है। कैसे दिखाते हैं, 10 घटा 12 कितना देगा, दे नेगेटिव में क्या 2, 5 घटाव करेंगे 6 तो नेगेटिव में क्या बनेगा x, माइनस माइनस खत्म, x बराबर आ गया कितना 2। अर्थात ये सवाल का जो आंसर है कितना होने वाला है, x का मान 2, क्योंकि x का ही मान निकालना था तो x का मान तो निकल गया, कितना आया 2। तो ये सवाल
लगभग हमको जहाँ तक लगता है शायद कोई ऐसा बच्चा नहीं बचा होगा जिसको ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये आसान है। आसान है क्या, इसमें मतलब करना कुछ है कहाँ, बस केवल कोना कोनी गुना करना। ये तो 10वां का बच्चा ही समझ जाने वाला, क्योंकि बेसिक है, थ्योरी है। अगर जिसके पर ने मतलब बेसिक अगर है कॉन्सेप्ट उसको है, अगर मतलब उसको गुना भाग आता है, जोड़ घटा आता है, तो ये हिसाब चाहे 8वां का बच्चा चाहे 5 का बच्चा वो कन्फर्म समझेगा, क्योंकि करना ही कुछ नहीं है, केवल कोना कोनी गुना करना है। कोना कोनी गुना करना, कोना कोनी गुना करना, खत्म कहानी, ये बन गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला। अगर किसी बच्चा को कोई दिक्कत होता है तो आराम से कमेंट कीजिए, आपका हर समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हमेशा के लिए हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं सवाल जो है, अगला सवाल जो है अपना क्या है उसको दिखाते हैं, ठीक। इसको पहले मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं सवाल संख्या 8 पे। सवाल संख्या 8 जो है ये अपना क्या एक्सरसाइज 4.1 का, ये अपना क्या एक्सरसाइज 4.1 है। बुक का नाम है एनसीईआरटी, ठीक है। और एनसीईआरटी से लगभग अब हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। अब प्राइवेट बुक नहीं चलता है, अब जितना भी लगभग सरकारी एग्जाम होता है, चाहे कंपटीशन को हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, लगभग हर एग्जाम में एनसीईआरटी को कवर किया ही जाता है, ठीक है। तो हम लोग सवाल लेकर आए हैं, एक्सरसाइज अपना क्या है 4.1 का 8 नंबर सवाल है, ठीक है। सवाल में क्या बोला है, x का निकालना मान। सवाल में क्या बोला, x का निकालना मान, जिसमें से क्या दिया हमको, 2 सारणिक अपना क्या बराबर दिया, 2 सारणिक बराबर दिया। इसमें बताना है कि x का मान कौन है, तो ऑप्शन नंबर दिया है 6, बी में दिया +-6, सी में दिया है -6 और डी में दिया 0, ठीक है। तो इसको हल करना बेहद ही आसान है। कैसे हल होता है आराम से करेंगे, यहाँ पे लिखना अपना हल करके, कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना अपना इसको लिखना पहले अपना ये x है 2 है और ये 18 है और ये अपना क्या x है, बराबर क्या करना है 6 2 18 और ये अपना क्या 6 है, इसी को हल करना। तो आराम से करते हैं। और क्या नियम क्या होता है, कुछ नहीं नियम है, कोना कोनी केवल गुना करना, बेसिक नियम है जो कि 5वां का बच्चा भी कर सकता है। आराम से करेंगे, x गुना x कितना ये बनेगा x² माइनस फिर होता है नेगेटिव, नेगेटिव क्या फॉर्मूला होता है, ये क्या नेगेटिव में फॉर्मूले होता है। 18 गुना 2 कितना बनेगा 36 बनेगा, और आगे इसको अगर बढ़ाते हैं तो ये बनेगा 6 गुना 6 कितना 36 और ये 18 दूना कितना बनेगा 36। कुछ था कुछ नहीं, केवल कोना कोनी गुना करना, गुना करने के बाद यहाँ से तो हल करना 5वां का बच्चा ही कर सकता है। तो आराम से हल करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, अपना यहाँ लिखना x² घटाओ 36 बराबर ये देखिए 36 36 खत्म 0, ठीक है। पलटी करेंगे, ये बनेगा x² बराबर कितना 36, अर्थात ये पूरा क्या बनने वाला, हमको निकालना था किसका मान, हमको निकालना था केवल x का मान, जबकि आया किसका मान x² का मान। तो आराम से हल करेंगे, स्क्वायर को पलटी कर देंगे और ये बनेगा अपना कितना रूट अपना क्या 36, इसका चिन्ह प्लस में भी और अपना नेगेटिव में भी, ठीक है। क्योंकि सबको पता है बेसिक नियम है कि रूट के बाहर जो भी संख्या आता है वो अपना प्लस में भी आता और नेगेटिव में भी आता, ठीक है। तो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को पता है कि 36 का जो वर्गमूल जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है वो कितना होता है 6 होता है, अर्थात इसका जो आंसर है वो x का मान कितना आ गया +-6, जो कि अपना क्या है बेहद ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे कर लिए। ऐसा अगर सवाल एग्जाम में अगर आता है तो छूटने का चांस है क्या, कन्फर्म बोलते कभी नहीं छूटेगा। अगर इसको अगर समझ लेते हैं आप कि सवाल कैसे बनता है, थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, नियम क्या है, जापन विधि क्या है, आराम से कर दीजिएगा। ये सवाल को आराम से कर दीजिएगा, ये हम गारंटी लेते हैं कि अगर ये सवाल आप अच्छा समझ गए हैं कैसे कैसे बनता है तो इसको हल करना आसान ही है, बहुत ही आसान है, ठीक है अपना। तो ये जो है मतलब एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज जो 4.1 है, इसमें पूरा अपना क्या था 8 सवाल था, जिसमें से हम लगभग 8 सवाल को एक तरफ से करते चले आए हैं, ठीक है। तो इसके बाद इतना बताने के बाद अगर किसी को और भी कुछ दिक्कत होता, कुछ समस्या होता तो कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि हमको भी चले पता कि बच्चा को प्रॉब्लम कहाँ पे है।